पिछले कई दिनों से बीजेपी में मीटिंग पे मीटिंग हो रही है। सियासी गलियारों में चर्चा जोरों पर है कि पार्टी में कुछ बड़ा होने वाला है। मंगलवार से शुरू हुआ बैठकों का दौर अभी भी जारी है। अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह सहित कई सीनियर नेता बैठक कर करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज भी पहुंच रही है, जिससे संकेत ये मिल रही है कि बीजेपी 20 अप्रैल तक 5 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों के नामों की घोषणा कर सकती है और इसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी, जिससे संभावना यह है कि इसी महीने के अंत तक भगवा पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है। साथ ही संकेत यह भी है कि बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव के बाद मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल भी हो सकता है, जिससे संकेत ये मिल रहे हैं कि बीजेपी 20 अप्रैल तक 5 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष को नामों की घोषणा कर सकती है और इसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी, जिससे संभावना ये है कि इसी महीने के अंत तक भगवा पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है। साथ ही संकेत ये भी है कि बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव के बाद मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल भी हो सकता है। इसमें एनसीपी, शिवसेना और बिहार के सहयोगी पार्टी जैसे प्रमुख के नए चेहरों को मोदी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई है। देखिए, यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बाकी महत्वपूर्ण राज्यों को अभी तक अपने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नहीं मिले हैं। अब तक 14 प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की जा चुकी है, लेकिन पार्टी के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव से पहले कम से कम 50% राज्यों में चुनाव होने चाहिए और उसी के बाद फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष के चेहरे को लेकर राह आसान होगी। अब राजनीतिक गलियारों में जिन नामों को लेकर चर्चा हो रही है वो कुल 6 नाम है। आइए एक एक कर आपको उन सभी नामों के बारे में बताते हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी। बीजेपी सूत्र का कहना है कि प्रहलाद जोशी को पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। कर्नाटक की धारवाड़ लोकसभा सीट से सांसद जोशी अभी मोदी सरकार में कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और रिन्यूएबल एनर्जी मंत्री हैं। प्रहलाद जोशी आरएसएस से होते हुए बीजेपी सरकार में इतने बड़े पद तक पहुंचे हैं। बीएल संतोष, बीजेपी महासचिव संगठन। बीएल संतोष भी कर्नाटक से आते हैं और आरएसएस के प्रचारक हैं। भारतीय जनता पार्टी में यह पद पार्टी संगठन और संघ के बीच कड़ी का काम करता है। बीएल संतोष 1993 से आरएसएस के प्रचारक रहे हैं और पूरी तरह से संघ के कार्यों से जुड़े रहे हैं। जब उनसे सवाल किया गया कि क्या पार्टी इस तरह से एक प्रचारक को सीधे अपने संगठन का जिम्मा सौंप सकती है, तो उन्होंने बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कुशाभाऊ ठाकरे के नाम का जिक्र किया, जिन्होंने आरएसएस से सीधे पार्टी संगठन का उत्तरदायित्व संभाला था। बीजेपी सूत्र ने यह भी दावा किया है कि अगर संतोष के नाम पर मोहर लगती है तो सुनील बंसल उनकी जगह महासचिव संगठन का जिम्मा संभाल सकते हैं। सीटी रवि, बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव। सीटी रवि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता हैं। वो चिकमंगलूर विधानसभा क्षेत्र से 4 बार एमएलए रह चुके हैं। रवि अपनी आक्रामक राजनीति के लिए जाने जाते हैं। वो कर्नाटक में बीजेपी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। शुरुआत से ही आरएसएस से जुड़े रहे हैं और अभी कर्नाटक विधान परिषद के सदस्य हैं। उनकी आक्रामक राजनीति की वजह से उनका भी नाम जेपी नड्डा की जगह बीजेपी के अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में लिया जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा मंत्री। धर्मेंद्र प्रधान का नाम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर काफी पहले से लिया जा रहा है। इसकी वजह यह है कि उनका आरएसएस वाला बैकग्राउंड और उनकी जबरदस्त संगठन क्षमता। वो पार्टी के बैकग्राउंड रणनीतिकारों में अहम भूमिका निभाते रहे हैं और चुनावी समीकरण बिठाने में भी इनके कौशल की पार्टी में खूब सराहना होती रही है। अभी प्रधान ओडिशा के संबलपुर लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भूपेंद्र यादव, जो केंद्रीय मंत्री हैं। राजस्थान की अलवर लोकसभा सीट से सांसद भूपेंद्र यादव अभी केंद्र में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय संभाल रहे हैं। भूपेंद्र यादव की तरह ही ये भी बीजेपी के धुरंधर रणनीतिकारों में शामिल है और पार्टी के लिए चुनाव जिताने वाली मशीन की तरह काम आते हैं। संघ का बैकग्राउंड और बेहतरीन संगठन क्षमता की वजह से बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर इनका नाम भी काफी चर्चा में रहा। फिलहाल अभी इन सभी नामों पर चर्चा तेज है, जिस पर सहमति के लिए आरएसएस के पास सभी नामों को भेजा जाएगा आखिरी मोहर के लिए। लेकिन आपको यह भी बता दें कि जेपी नड्डा, जो कि जनवरी 2020 से ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ाया गया था ताकि वो लोकसभा चुनाव तक काम कर सके। बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव फरवरी 2025 तक हो जाना था, लेकिन हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली के चुनावों के कारण ये टलता गया। फिर देश भर में संगठन चुनाव शुरू हो गए। बीजेपी में 2 कार्यकाल से ज्यादा अध्यक्ष बनने की परंपरा नहीं है, लेकिन नड्डा का एक ही कार्यकाल पूरा हुआ है। बाकी वो अतिरिक्त या कार्यकारी प्रभार संभालते रहे।